केवल हमारा इतिहास चंबल बेहड़ से नहीं है, बल्कि इतिहास जो जानते होंगे इटावा का वो जानते होंगे ए.ओ. ह्यूम, जो ए.ओ. ह्यूम थे। जब 1857 की आजादी की लड़ाई हुई और उसमें यहां के जो कलेक्टर इटावा के थे, उन्हें क्रांतिकारियों का मुकाबला करने के लिए उन्हें भागना पड़ा और यहां से भाग करके निकल गए। और इतिहास ये भी कहता है कि ए.ओ. ह्यूम जब 1857 की हमारी आजादी की लड़ाई थी, उसमें उसी तरह भागे थे जैसे एक बार कोई बाबा जी दिल्ली में भागे थे कपड़े पहन करके। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये वही ए.ओ. ह्यूम है जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करने का काम किया था। ये जो कांग्रेस बनी है पार्टी, जो ए.ओ. ह्यूम का योगदान भी है, लेकिन अंग्रेज भी थे वो। इतिहास ये भी कहता है कि जब वो भारत छोड़ के गए थे, जब यहां से उन्हें जाना पड़ा, तो अपना सामान तो ले ही गए थे, लेकिन देश की चिड़ियों को भी पैकेट में बंद कर करके ले गए थे। और जो जानकारी मिलती है, उस जानकारी में यह है कि लगभग 5000 लकड़ी के डब्बों में चिड़ियों को भर करके यहां से ले गए थे। और उसी की वजह से जो यहां से चिड़िया लेके गए थे, वो उसी से म्यूजियम बना था जाकर के। न केवल ए.ओ. ह्यूम का यहां का है हमारा इतिहास, बल्कि औरैया के लोग जानते होंगे गेंदालाल दीक्षित का भी बहुत बड़ा योगदान है आजादी को दिलाने में। उन्होंने जो मैनपुरी कॉन्स्पिरेसी के वजह से जो उन्हें प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जो गेंदालाल दीक्षित जी थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है कि बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों को अपने साथ लेकर के इस दोनों जिले जो आज हो गए हैं, उसमें तमाम क्रांतिकारियों को उन्होंने जगाया, अपने साथ लेकर के चलने का काम किया। न केवल क्रांतिकारियों का इतिहास है, बल्कि सुनने में आता है एक समय ऐसा था कि यहां से अच्छे डकैत भी कहीं नहीं हुआ करते थे। जो डकैत हुए हैं, उनकी अपनी अपनी अलग कहानियां हैं। जो उस पीढ़ी के कुछ लोग बचे हों, शायद अब नहीं बचे होंगे, लेकिन हमें कुछ बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं जो इन इलाकों पे रहते होंगे। उन्होंने देखा होगा कभी कभी घोड़ों से भी वो आते थे। उस समय भी अन्याय था। वो भी कहानियां हैं बहुत सारी डकैतों की, जिसकी वजह से इटावा, मैनपुरी और औरैया और आपके बगल के जिलों का, जो मध्य प्रदेश के जिले की एक पहचान बनी है। उस समय भी तमाम ऐसे लोग हुए पैदा जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया। हमारे साथी जो फूलन देवी का नाम ले रहे हैं, फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है। और शायद धरती पर, दुनिया के इतिहास में इतना प्रताड़ना, इतना अन्याय, इतना अपमान किसी महिला का नहीं हुआ होगा जो फूलन देवी का एक समय पर हुआ है। इतिहास अलग अलग तरीके से लिखा गया।